तो फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं नीड्स और मेजरमेंट। ओके, नीड फॉर मेजरमेंट। मेरे दोस्तों, आप देखते हैं कि ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है कि डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कंपेयरिंग करते हैं। तो हम जानते हैं कि वी कैन कंपेयर फिजिकल क्वांटिटी बाय अवर सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, हम किसी चीज को ऑर्गन्स एंड क्या काम कर सकते हैं, जस्टिफाई, शेप एंड साइज, और भी कुछ कर सकते हैं, कलर, बाय सीइंग। ठीक है, किसी चीज को हम देख करके बता सकते हैं कि कोई किससे कितना छोटा है, कोई किससे कितना बड़ा है, बट हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि कोई किससे कितना छोटा है और कोई किससे कितना बड़ा है। या कोई भी कलर है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि वो कलर कितने % अपनी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है। जैसे रेड है, लाइट रेड है या डार्क रेड है या फिर कैसा रेड है। वैसे हालांकि मेरी तो कलर कोडिंग बहुत ही गड़बड़ है। तो क्लियर, ये शेप एंड साइज और कलर को देख करके हम लोग पता कर सकते हैं, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट कंपैरिजन। ओके, कि इट इज नॉट एग्जैक्ट कंपैरिजन। ये कोई एकदम से ऐसा एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं है। तो बस क्या करना है, टू एलिमिनेट दिस कंफ्यूजन we used measurement process। मतलब कोई चीज किससे कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, इस एग्जैक्टनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मेजरमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। तो अब ये मेजरमेंट प्रोसेस है क्या कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, वी सेलेक्ट a standard of same nature of physical quantity, same nature of physical quantity। ओके, मतलब समझ रहे हैं कि अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है तो उसी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर से हम एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उस स्टैंडर्ड को हम लोग एक नेम दे देते हैं, क्या कि दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैंने स्टैंडर्ड लिया है, इस स्टैंडर्ड को हम लोग बोलते हैं दिस इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलिए अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग अगर बात करें तो मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग, बहुत बढ़िया, एक अच्छा है, फॉलोइंग 2 फैक्ट। देखो अभी हम लोग समझते हैं इस मेजरमेंट प्रोसेस को बहुत आसानी से कि ये कौन कौन से 2 फैक्ट पर डिपेंड्स करता है। सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि वी सेलेक्ट अ स्टैंडर्ड,
तो सबसे पहले क्या होगा कि मेजरमेंट हमारे पास में डिपेंड्स करेगा, पहला फैक्ट क्या है, ठीक है, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके, कि उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है। और एक दूसरी चीज है जिसको आप अच्छे से समझ लें कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कोई नंबर होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या होगी, विच एक्सप्रेस, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि विच एक्सप्रेस हाउ मेनी टाइम्स दिस यूनिट यूज ड्यूरिंग द मेजरमेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू विच एक्सप्रेस्ड हाउ मेनी टाइम्स unit is used during measurement, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 10 किलोग्राम राइट डाउन किया मेरे दोस्त, तो आपने 10 किलोग्राम राइट डाउन किया, तो हमने अगर मास को, दिस इज द यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, अगर हम मास को मेजर कर रहे हैं, वो मास हमने 10 किलोग्राम मेजर किया और मास का हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया और वो इसमें 1 किलोग्राम। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने स्टैंडर्ड किलोग्राम लिया, तो ये यूनिट हो गया मास का किलोग्राम। अब वो किलोग्राम 10 किलोग्राम को मेजर करने में कितने बार शामिल हुआ है, दिस इज कम्स इन 10 टाइम्स ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ मास, ओके। अदर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि 10 किलोग्राम मास की जगह पर हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 10 मीटर राइट डाउन कर दें, ठीक है। तो 10 मीटर के लिए हम लोग देखते हैं कि 10 मीटर में इफ वी सेलेक्ट द स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर, तो देयरफॉर द मीटर यूज इन 10 टाइम्स ड्यूरिंग द measurement of the 10 meter of length. तो now we can say that कि measurement is equal to क्या होगा, एक हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोडक्ट इन यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। मीन्स अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को n से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट को u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि मेजरमेंट हमेशा 10 मीटर, ये 10 मीटर क्वांटिटी या 10 किलोग्राम है या 100 मीटर है या 200 मीटर है, वो सब कभी चेंज तो होता नहीं है, एक सेलेक्टेड क्वांटिटी होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमेशा कांस्टेंट होता है जो फाउंड होता है, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, मीन्स कि हमारे पास में कि इस तरह से कह सकते हैं कि फॉर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड स्मॉल यूनिट एंड स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड लार्ज यूनिट। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट मिल रहा है हम लोगों को, समझ रहे हैं कैसे, कि अगर हम ऐसे बात करें कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो अभी पता लगाना हो कि आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन ऐसे कर दिया जाए कि जस्टिफाई द किलोमीटर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इन कंपैरिजन टू मीटर, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, दुनिया की चीज़ें आप बताते रहोगे कि नहीं किलोमीटर दूर होता है, मीटर ये वो। एक्चुअल में मेन थिंग्स जो है वो मेजरमेंट प्रोसेस हमें इन्फॉर्म करता है क्या, कि हमारे पास में अगर स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो निश्चित रूप से लार्ज यूनिट होगा, और हमारे पास में लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो निश्चित रूप से स्मॉल यूनिट होगा। तो अभी आपको पता है ये हमारे पास में लार्ज यूनिट क्योंकि छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमारे पास में स्मॉल यूनिट क्योंकि बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अगर हम किलोमीटर और मीटर में कहेंगे तो बिल्कुल एकदम विदाउट हेजिटेशन यू कैन से दैट कि किलोमीटर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इन कंपैरिजन टू मीटर, ओके, क्लियर। तो यहाँ से ये बात हमें पता चल गई। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि सिंस n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u और n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, एक प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट हमने इन्वॉल्व कर दिया, इक्वल टू u, या ऐसे बोल सकते हैं कि n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या देयरफॉर n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2
इज इक्वल टू एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास में सब कांस्टेंट रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। इसका हम लोग यूज करेंगे जब डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे होंगे, है ना। 11th क्लास का चैप्टर 3 है, जब हम लोग एरर एनालिसिस पढ़ेंगे उसके बाद डायमेंशन को पढ़ेंगे। तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अभी बात करते हैं हम लोग यूनिट जैसी चीज़, अभी हमारे साथ में है और ये हमारे पास में पीछा नहीं छोड़ रही है। तो यूनिट को भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। यूनिट क्या है एक्चुअल में, अगर आप डिफाइन करें तो यूनिट डिफाइन एज द स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच पिक ड्यूरिंग द मेजरमेंट। एक बार में बोल सकते हैं कि इट डिफाइन एज इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ड्यूरिंग द मेजरमेंट प्रोसेस। हम जो मेजरमेंट प्रोसेस कर रहे थे उस प्रोसेस के ड्यूरिंग में हमने एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। यूनिट आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। बहुत बढ़िया बात करते हैं कि यूनिट्स आर फॉलोइंग 3 टाइप। एक्चुअली हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो यूनिट निश्चित रूप से 3 ही तरह के होंगे, क्योंकि हमारे पास में 3 ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी का मेजरमेंट पॉसिबल है। क्लियर। तो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। सेकंड है सप्लीमेंट्री यूनिट, एंड थर्ड है हमारे पास में ड्राइव्ड यूनिट। ओके, तो इन तीनों को बहुत आसानी से समझेंगे, इसमें हम लोग ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ेंगे। क्या कि द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। सीधे एक लाइन में डिफाइन करेंगे क्या कि द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ओके, एंड सेकेंड वन इज द यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। क्लियर। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट के बीच में इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तुरंत का तुरंत डिफाइन करते चलते हैं। फंडामेंटल यूनिट को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, और फंडामेंटल यूनिट में हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या कि एक लाइन में कि दीज आर यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि जो भी हमारे पास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी तो उनके लिए बात कर लेते हैं। हमारे पास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो थी वो कुछ इन 7 नंबर में थी। पहले हमारे पास में लेंथ, ओके, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट वाला था क्वांटिटी ऑफ मैटर, या इसको सबस्टेंस भी कह सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। यहां से हम लोग लिख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट। सिंबल भी लिख देते हैं, ऐसा इस सिस्टम को समझने में बहुत आसान रहेगा। क्लियर। तो लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं। लेंथ के लिए फंडामेंटल यूनिट यूज की जाती है मीटर, ओके, और मीटर के लिए सिंबल हम लोग स्मॉल m लेते हैं। मास के लिए यूनिट यूज करते हैं हम लोग किलोग्राम, और किलोग्राम के लिए लेते हैं केजी सिंबल लेते हैं, ओके। और टाइम के लिए हम लोग लेते हैं सेकंड, सेकंड के लिए s लिखते हैं।
टेम्परेचर के लिए केल्विन लेते हैं, पहले कभी डिग्री सेल्सियस लिया जाता था बट अब केल्विन लिया जाता है, के यूज करते हैं कैपिटल वाला। इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर यूज करते हैं, तो इसके लिए ए लिया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब जैसे कोई भी ग्लो कर रहा है, कोई भी चीज़ प्रकाश फैला रही है, लाइट दे रही है, लाइटनिंग कर रही है, तो लाइट कहाँ तक चली जा रही है उसकी इंटेंसिटी मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडला से मेजर करते हैं। ओके, कैंडला से मेजर करते हैं, इसके लिए हमारे पास में ठीक है सी डी। और क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग मोल से मेजर करते हैं और इसके लिए मोल। ये तो हमारे पास में इतने फंडामेंटल यूनिट थे। क्लियर, ये हमारे पास में क्या कि लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम सेकंड, एंड टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर इन मोल। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लगे हाथों हम लोग बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट की। ओके, तो हमारे पास में जो सप्लीमेंट्री यूनिट हैं ये भी कोई बहुत खास नहीं है और इनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि द यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट। ओके, क्लियर। तो हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट की बात कर लें तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है केवल दो ही हैं। पहली हमारे पास में प्लेन एंगल है और दूसरी सॉलिड एंगल है। बता चुके ही हैं हम आप लोगों को, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों के लिए सप्लीमेंट्री जो यूनिट होंगे वो हमारे पास में एक रेडियन है और दूसरा स्टेरेडियन। ओके, दोनों के लिए एक हमारे पास में प्लेन एंगल के लिए रेडियन है, दूसरे के लिए स्टेरेडियन है। एंगल, ये एंगल है आप समझिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर। रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग RD का यूज RAD का यूज करेंगे और स्टेरेडियन के लिए SR यूज़ करेंगे। तो ये सब स्मॉल वगैरह में लिखे जाते हैं। लिखने पढ़ने में कभी गलती मत करिए। आपके पास में जो रेफरेंस टेक्स्ट बुक है जनरली उससे थोड़ा बहुत तो जानते रहिए ABCD फिजिक्स के बारे में, बट आपका ज़्यादातर जितना भी जो ना समझ में आने वाली चीज़ें हैं और आपको समझ में भी आ जाती हैं, थोड़ा इन्जॉय करने के लिए आपको मैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपको दे रहा हूँ ये चीज़ें, तो इनको आप थोड़ा थोड़ा इन्जॉय करते हुए पढ़ते चलिए। बट जानना बहुत ज़रूरी, किसी को अगर आप बेसिक से जानते हैं किसी चीज़ को बिल्कुल छोटे से, तो आप उसके अगेंस्ट में किसी भी टाइप का एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं जब किसी चीज़ को आप शुरू से जानते हैं। अदरवाइज़ किसी चीज़ के सडन ऑब्जर्वेशन से हम अगर जज करते हैं तो 90% तो रॉन्ग होता ही होता है, कितना भी आदमी भगवान क्यों ना बन जाए। इसलिए थोड़ा हमें फिजिक्स को अच्छे से अगर आपको जानना है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आपको डिस्कशन करना आना चाहिए और बात करना आना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, क्लियर। तो फंडामेंटल के बाद में हम लोग ड्राइव्ड पे बात कर लेते हैं। क्लियर। देखो हमारे पास में दोज यूनिट्स आर फॉर्म्ड बाय, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा कि आप ऐसे ही समझें कि दोज यूनिट फॉर्म्ड बाय द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। आप ऐसे कहिए अपने माइंड से, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं ड्राइव्ड यूनिट के बारे में। ओके मेरे दोस्त, ठीक है। आप बस इतना कहिए कि दोज यूनिट विच फॉर्म्ड बाय द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। मतलब क्या है कि दीज आर फॉर्म्ड बाय फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, मतलब ड्राइव्ड यूनिट होंगे। जैसे अभी देखते हैं, अभी हम लोगों ने एक टेबल लिखी हुई थी, तो अभी हम बात करते हैं कि यूनिट ऑफ एरिया यहाँ पे आपको निकाल करके बताया जाए, ठीक है, कि एरिया किस तरह का यूनिट है। तो यूनिट ऑफ एरिया में आप लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल करते हैं L इंटू बी। आप देखो L को भी आप किससे मेज़र करते हैं? मीटर से, और B को भी किससे मेज़र करते हैं? मीटर से। दोनों ही मीटर से मेज़र करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, है ना, मैथमेटिकली। तो यूनिट ऑफ एरिया हमारे पास में किससे मिलकर के बना? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ से। तो यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर किस टाइप का यूनिट हुआ? ड्राइव्ड यूनिट। सिमिलरली हम लोग वॉल्यूम को भी बात कर सकते हैं
कि वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर हो जाएगा। अभी हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास और अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो मास को आप स्टैंडर्ड यूनिट में देखिए, यूनिट ऑफ डेंसिटी की बात करें, यूनिट ऑफ डेंसिटी देखो आप बहुत आसानी से बात कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम। यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास क्या हो गया, केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, इसको नॉर्मली कुछ ऐसे भी कहीं पे लिखा हुआ आपको अक्सर करके आजकल के ट्रेंड में आने लगा है कि मैथमेटिकली लोगों को अब अच्छा लगने लगा है कि केजी इंटू मीटर टू द पावर -3। मतलब क्या है कि नीचे से पावर ले जाएंगे तो ऊपर नेगेटिव हो जाएंगे। आप वेलोसिटी को भी देख सकते हैं इसी टर्म्स में। तो ये सब वेलोसिटी है, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी की सारी कौन सी हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। इन सब की यूनिट्स जो होंगी वो कैसी होंगी, ड्राइव्ड यूनिट। और ये सब क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपका कपूर सर आप लोगों के साथ में हूँ, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा बिल्कुल, और बहुत ईजी गोइंग टाइप से क्लियर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लेना। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो देखते रहिएगा, नहीं अच्छा लगे तो स्किप करके भाग जाइए। और क्या करना है, पढ़ना पढ़ाना बहुत हिम्मत वाला काम होता है ना। ठीक है, दोनों ही ड्राइव्ड यूनिट हो गए। अब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट सिस्टम की। ओके।